चलो, हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल दैट इज महाजन फिजिक्स क्लासेस। ये चैनल में आपको सभी को फिजिक्स के बोर्ड के, एमएसटी सीईटी के, नीट के और जेई के सारे टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद इक्वेशंस एंड द क्वेश्चंस दैट इज पीवाईक्यूज। ओके, तो ये एक वीडियो है ऐसे जिसमें हम लोग क्वालिटी फैक्टर को यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वालिटी फैक्टर ये एसी सर्किट से आता है और एसी सर्किट का एक पूरा कंप्लीट फुल लेसन वीडियो भी हम लोग ने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के उसको कंप्लीट लेसन देख सकते हो। और क्वालिटी फैक्टर जो चीज़ है वो कंप्लीट लेसन के बाद में आप इसको ये वीडियोस आप उसको देख सकते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ होती है? क्वालिटी फैक्टर पहले तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की, तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। सो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इंपेडेंस। इंपेडेंस वो होता है दैट इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर टू फ्लो द करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट से करंट फ्लो करने के लिए, टोटल सर्किट से करंट फ्लो कराने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर, दैट इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। सो दैट इज कांसेप्ट ऑफ इंपेडेंस। सो उसको हम लोग इंपेडेंस कहते हैं। और अगर ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, दैट इज फुल लेसन्स ऑफ एसी सर्किट जो अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। वहां आपको पूरा का पूरा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ इसके मेन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा और ये इसके इक्वेशंस हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर खुद ही क्या चीज है। तो क्वालिटी फैक्टर इट इज टोटली डिपेंड, इट इज क्वालिटी फैक्टर जो होता है, सो वी आर टेकिंग फॉर द सीरीज रेजोनेंस। और क्वालिटी फैक्टर जो चीज होती है, सो इट इज डिस्क्राइब, या क्वालिटी फैक्टर एक पैरामीटर्स है, ये एक पैरामीटर व्हिच इज डिस्क्राइब द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का शार्पनेस जो डिस्क्राइब करता है वो पैरामीटर को हम लोग क्वालिटी फैक्टर्स कहते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर जो होता है, हम लोग उसको दो तरीके से इसको डिफाइन करके, या दो तरीके से हम लोग इसकी इक्वेशन बना के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग दोनों तरीके देखेंगे इसका, ठीक है। दोनों तरीके में इक्वेशंस हमारी सेम बनेंगे, और जब इक्वेशन हमारी सेम बनेगी तो फिर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई होती है तो हमारा क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होती है तो हमारा क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, वो हम लोग देखेंगे। क्लियर? सो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर ये एक पैरामीटर्स है। सो द क्वालिटी फैक्टर इज योर पैरामीटर्स व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस चीज क्या होती है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जैसे आप लोग सीरीज रेजोनेंस जब आप देखेंगे, जिस समय आप सीरीज रेजोनेंस आपने थोड़ा सा हल्का सा अगर आपको पता होगा, सीरीज रेजोनेंस में वी गेट मैक्सिमम करंट, when there is maximum current, so impedance is maximum, impedance is minimum, impedance minimum होता है वहां पर, that's why the current is maximum, so we get the graphical representation like this। हमारे को यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा मिलता है फॉर अ सीरीज रेजोनेंस के लिए। मैं अगर बात करूं यहाँ सीरीज रेजोनेंस की, फॉर सीरीज रेजोनेंस और सीरीज रेजोनेंस में हमारे को करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है। सो व्हेन आवर करंट इज मैक्सिमम, our impedance is minimum, so this is your Imax, या आपकी वैल्यू Imax, so this is your Imax, so this is I naught is a current here and there is a so this is your resonant frequency, और यहाँ हमारे को जो मिलता है so that is your Imax, और ये ऑकर तब होता है when your XL is equals to XC। जब आपका XL is equals to XC है, इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस should be equals to a capacitive reactance, then at that condition we occurs resonance। हमारा resonance तभी बनता है जब XL should be equals to XC, that is inductive reactance is equals to a capacitive reactance। When this inductive reactance is equals to capacitive reactance, if I am putting this value, this is your omega L and capacitive reactance is your, that is 1 upon omega C, so this is 1 upon omega C, so this is your capacitive reactance, so this is inductive reactance and this is capacitive reactance and this is XC। So again this is omega square is equals to 1 upon LC and this is omega is equals to 1 upon LC।
So this is the equation for your angular frequency. So ये एक आपकी angular frequency के लिए equation बनती है for a series resonance, and for the series resonance and for parallel resonance it also same equations. So this is omega is equals to 1 upon under root of LC. So this is the condition for resonance occurring. When the resonance is occur only when there is XL should be equals to XC, and when there XL is equals to XC we get for the series resonance, and for the series resonance we get the current is maximum, impedance is minimum, and impedance that is denoted by Z, and the value of Z, that is equation of Z, Z is equals to, this is under root of R square plus this is XL minus XC ka whole square. So this is one. And when there is XL should be equals to XC, so this is minimized, and this Z is equals to, this is under root of R square, so this Z is equals to R. So this is the equation for impedance, and this impedance is nothing but your is equals to a resistance. impedance आपका resistance के बराबर होता है, so that's why जो हमारी circuit होती है when there is a series combination, so there will be your inductor and there is capacitor and this is a resistance are connected in a series, and this is connected alternating source of EMF, that is E is equals to E naught sin omega t. So when we are taking, that is for the series resonance condition, XL is equals to XC, XL should be equals to XC. हाँ चलिए, जिस समय हमारा XL is equals to XC है, तो हम लोग यहाँ हम लोग देखते हैं कि Z is equals to your R, the value of your Z should be equals to R. It means that this circuit is act as a purely resistive circuit. So this circuit is act as a purely resistive circuit. This circuit is act as a purely resistive circuit. The meaning of purely resistive circuit, if I am taking the phase difference and path difference, phasor state अगर हम इसकी बात करूं रेजिस्टेंस के लिए, so phasor state आपका होता है EMF and current are in आपका सेम फेज में होगा. इट मींस द फेज डिफरेंस, इट मींस दैट फेज डिफरेंस phi and this is del phi का वैल्यू का 0. So del phi is equals to 0. Phase difference is 0 when this circuit is act as a purely resistive circuit. And we are saying that is quality factor. So quality factor is studied for the series resonance, and these are all terms for series resonance. This is the condition for series resonance, or this is a graphical representation for series resonance, and this is IMAX. IMAX कब आता है? When there is XL is equals to XC, because your impedance का value आपका minimum है, that's why IMAX, that is current is maximum, and 1 upon impedance, that is 1 upon Z. Impedance is nothing but your admittance. ये impedance is equals to your admittance, again admittance is maximum. Admittance आपका maximum हो जाएगा. This circuit is act as a purely resistive circuit, and the phase difference between EMF and current is 0. It means that we get the equation for EMF and we get the equation for current. So this is E is equals to, this is E naught sin omega t, and I is equals to here I naught sin omega t. So where he get the sinusoidal wave from? Sine waves, where E is a induced EMF, I is induced current, E naught is a peak value of EMF, and I naught is a peak value of current. So this is a basic introduction for the quality factor, and quality factor is studied for the series resonance. चलिए हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं. So what is quality factor? So what are the concept of quality factor?